अच्छो लिखो उनने, कछु कर लो तुम। जटलो मुंडी लुंचित केसा कासायंबर बहुकृत बेसा, अनेक भेष बना लो रंग बिरंगे, कछु कर लेने। और जो जन्म मरण में चक्कर नहीं छूट रहा, 15 जननम 15 मरणम 15 जननी जष्टे सैनम, ये तो हो गई। उड़ते गंगा सागर गमनम, हम सब हजारों खर्च करे थे पंडितों की बात सुन के, आप ऐसी बातें कहते दिखाया 2000 लग संकर और अपन जबरदस्ती जा, पता नहीं कहाँ तरे कि नहीं तरे, तो पहले ही निकल गए, अपन जबरदस्ती पे परेशान हो रहे, ज्ञान ही नहीं हो रहा, अपन समाज दुखी है, परेशान हो रहा, ये बनाए ऐसे रास्ते हैं। भगवान शंकराचार्य कह रहे, हम नहीं कह रहे, कोड़ते गंगा सागर गमनम, चाहे गंगा सागर जाओ, व्रत परिपालन, चाहे कितना व्रत रख लेने भैया, अथवा दानम, चाहे कितना दान दे देने, दान भी पात्र हो जाते, ज्ञान विहीन सर्वमतीन। शंकराचार्य जो जानते थे 272 ग्रंथ लिखे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, सारे प्रश्नों की व्याख्या करी उन्होंने। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्त न होवति जन्मसति, तुम स्वजन्म में मुक्त नहीं हो सकते जब तक ज्ञान न होइए, और ज्ञान होने के बाद जब कर्म का सुधार हो जाएगा, ज्ञान के साथ कर्म करोगे, ज्ञान से कर्म सुखदायी, तब तुम्हें आनंद आएगा, अन्यथा छूटे मन के मनेंगे हुए, ये स्थिति है संसार। तो सज्जनों, इस तरह से ये ज्ञान जो है मत पंथ से परे, कोई पंथ नहीं है इसमें, क्या है विष्णु का क्या पंथ है, ऐसा ज्ञान जो हमें सुनने समझने को मिला, जितना कुछ थोड़ा बहुत हमने समझा, नहीं तो हम तो ऐसे थे जानते कि इतना स्तोत्र याद करेंगे, इतना पाठ करेंगे कि हनुमान जी प्रकट कर ले, अतीक्षा ऐसी पढ़ते हनुमान चालीसा, उठ के बिल्कुल नहा के बिल्कुल शुद्ध हो के बिल्कुल जय हनुमान ज्ञान सागर, और कितने स्तोत्र याद करे भगवती सरस्वती के, भवानी के, शंकर जी के, पता नहीं कितने करे, रावण के सौतांडव जैसे याद करे कि शंकर जी शायद प्रसन्न हो जाए, त्रयोदशी में खूब पढ़े हमने, पर ऐसा नहीं पढ़े पंडितों के सामने सुनाए उनके छक्का छूट जाए, पंडित जी से ये तो याद नहीं कर पाए, ऐसा होगा यार, क्या पता क्या होगा, अपने बड़े पता नहीं क्या याद हो, सुना थे पंडित जी ऐसे, और शंकर जी के बालों से गंगा निकाला था, बताओ कहाँ से निकली गंगा, हिमालय से, अपनी आंखों में नहीं दिखा रहे, और अपन फोटो में देख रहे हैं शंकर, अब अंधा नहीं है तो कहाँ समझ हैं, बता सकते तुम दिखा रहे नहीं गंगा कहाँ से निकली है, अब बदल को धरती बता निकली हिमालय से, फोटो में बनी गंगा है, जैसे बनी एक महिला बाहरों में बैठी होती तो गंगा निकल रही, क्या हद हो गई, वो जो रूपक था उसका अर्थ और कुछ रहा होगा, और हम समझ बैठे हुए गंगा यानी ज्ञान, ज्ञान नहीं सब निकल है, कपड़े में सब ज्ञान निकल है, कपाव में से ज्ञान निकल गया, ज्ञान कहाँ हो, इतना ही हो कपड़े यही में, सबके कपड़े में ज्ञान हो है, इतना ही लगी मशीन, इतना ही से गंगा निकलते है, और कौन गंगा, ज्ञान रूपी गंगा। और मानस में तो स्वामी जी कहते थे, विमल ज्ञान जल जब सु नहाई, काय में नहाने हैं, गंगा सागर नहाए में कुछ नहीं हो रहा, मेंढक में नहा रखो पूरी तरह, विमल ज्ञान जल जब सु नहाई, विमल ज्ञान गीता का ज्ञान, तब रहे राम भगवान। और वह गंगा का है, गीता ही गंगा है, गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यदि गीता का तुमने ज्ञान पी लिया तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं, जन्म नहीं हो गया, तुम पैदा तो हो गए पर ये भान नहीं हुआ कि हम मर रहे जी रहे, हम सदा अमरता का अनुभव करोगे, गीता गंगोत्कम पीत्वा। तो उसको जानने के लिए एक ही मात्र उपाय है सदगुरु की शरण, और उसी को जानने के बाद मृत्यु का भय छूटेगा। बाकी हम सोचे कि मृत्यु का भय छूट जाए किताब दान से, ये सब ऐसी बातें हैं चित्त शुद्ध करने के लिए है, अपने पूजा पाठ नहाना ये सब चित्त शुद्धि करने, न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचार न किंचित कर्म कोटि, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, बस इतना ही होगा, परम तत्व प्राप्त नहीं होगा। वस्तु सिद्धि विचार है, विचार के द्वारा परमात्मा को सोचना है, समझना है, जानना है, न किंचित कर्म कोटि, किसी कर्म से परमात्मा नहीं हो सकता। गीता में लिखा साफ साफ, ना हम वैदेन तथा न दाने न चेत्य। अब बताओ वो के बाद ही नहीं कह रहे कि दान कर लो तब कर लो परमात्मा मिल जाए। अब भगवान कृष्ण की बात झुटा रहा है मन से बोलने वाले, कृष्ण कह रहे हैं नारायण
कि ना हम वेदे न तपसा, न वेद से न तप से न दाने न दान से, ना था इज्जिया यानी यज्ञ से, इनसे मेरा मुझको नहीं जान सकते। जानने को कैसे? तत्वता यही, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह सब वही है। तो सज्जनों मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया, एक आध मंत्र को और कह के बात कर रहे थे कि आवाहन की जो होती है मंत्र पढ़ते हैं,